बादशाह का दरबार था। बादशाह ने अपने दरबार में बैठे हुए लोगों से कहा कि तुम बताओ कि तुम में से पागल कौन है, और जो बंदा पागल होगा उसको मैं आज इनाम दूंगा। तो सब ने अपनी नज़रों को झुका दिया। देखिए, आप बताएं कि जो बंदा पागल हो तो वो खुद भी नहीं कहता कि मैं पागल हूँ। तो सब ने नज़रों को झुका दिया। तो बादशाह के उस दरबार में एक अल्लाह ताला का वली बैठा हुआ था। तो उसने खड़े होकर कहा, बादशाह सलामत, आप मेरी तरफ देखें, मैं हूँ पागल। तो लोगों ने जब उसकी तरफ देखा तो कहा, यार इनाम की लालच में इस बंदे ने अपने आप को पागल बना दिया। तो बादशाह ने उसको अपनी तरफ बुलाया और उसको अपनी अंगूठी इनाम दी। कहा, ये तेरा इनाम है। अब वो बादशाह की अंगूठी लेके बादशाह के दरबार से बाहर निकल गया और अल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब वो अपने हुजरे में चला गया, पहाड़ों में चला गया। काफ़ी अरसा गुजर गया। काफ़ी अरसे के बाद एक शख्स का वहाँ से गुजर हुआ तो उसने उस फ़कीर को वहाँ पे देखा और उस फ़कीर से कहा कि तुम्हें पता है कि जिस बादशाह ने तुम्हें इनाम अंगूठी दी है वो बादशाह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो उस फ़कीर ने कहा, यार मुझे एक मर्तबा बादशाह से मिलवा दो, मैंने बादशाह से कोई बात कहनी है। अब वो बादशाह के दरबार में आ गया और वो बादशाह को मिला। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे पहचाने में कौन हूँ? बादशाह ने कहा, मैंने नहीं पहचाना, तू कौन है? कहा, याद करें कि जब आपने अपने दरबार में कहा था कि तुम में से पागल कोई है तो किसी ने जवाब न दिया तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं पागल हूँ। तो आपने अपनी अंगूठी इनाम के तौर पे मुझे दी। कहा, बादशाह सलामत, आज मैं ये अंगूठी आपको वापस देने आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्यों, वजह क्या है? उसने कहा, बादशाह मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उस सवाल का जवाब दें। कहा, हाँ पूछ, क्या सवाल है तेरा? कहा, बादशाह सलामत, मुझे बताएं कि जब आप शिकार के लिए जाते हैं तो कितना अरसा पहले आप तैयारी शुरू करते हैं और कितने दिन आप जंगल में ठहरते हैं, कितने दिन के लिए आपने वहाँ शिकार करना होता है? तो बादशाह ने कहा कि जब हम शिकार के लिए जाते हैं तो हम 1 महीना 2 महीने पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैं अपनी रियाया बेच देता हूँ, मैं सामान बेच देता हूँ ताकि वो जाके देखें कि कोई जंगली जानवर, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे ना हो कि जो हमें नुकसान दे। मैं अपनी रियाया 1 महीना 2 महीने पहले बेच देता हूँ। तो कहा, बादशाह वहाँ कितने दिन आप रहते हैं? कहा, जी 3 से 4 दिन वहाँ पे रहते हैं। फ़कीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा एक जवाब सुने। जिस जगह आपने 3 और 4 दिन के लिए जाना होता है तो वहाँ आप महीना महीना पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं, और आज आप ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और आज आपने जहाँ सारी ज़िंदगी रहना है, आपने कभी उस कब्र के लिए भी कोई तैयारी की है? तो बादशाह नादिम हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए। कहा, हमने तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। उसने वो अंगूठी निकाल के बादशाह को दी। बादशाह, पागल मैं नहीं, पागल आप हैं जिसने अपनी कब्र की तैयारी नहीं की। मेरे भाइयों, आज बताने का मकसद ये है कि हम लोग ज़िंदगी में, दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद हाल नहीं कर रहे। हम सोचें यार, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमने कब्र के लिए क्या तैयारी की है, हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। ये दुनिया एक धोखा है, ये एक मुसाफिर खाना है। हमने इस आर्जी जहाँ को छोड़ के असली जहाँ की तरफ जाना है। मुझे बताओ, इस आर्जी जहाँ के लिए हम इतनी तैयारियाँ करते हैं, जहाँ असली जहाँ हमने क़यामत तक रहना है, उस कब्र के लिए हम लोगों ने क्या तैयारियाँ की हैं? दुआ करें अल्लाह ताला हमें कब्र की तैयारी करने की तौफीक।